मैं जैसे ही इंटर हुआ तो उन्होंने कहा कि हम आपको हिंट दिए दे रहे हैं। सुबह से लेकर अभी जब तक आपका इंटरव्यू हुआ, ऐसा कौन सा मोमेंट था जो आपको अच्छा लगा? पर मैं लिटरली बता रहा हूँ, नए सिलेबस का मैंने कुछ भी नहीं देखा, तो अच्छा, मैं नहीं ऐसे देखा। हवा में बोलना भी नहीं चाहता कुछ भी। हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त कुमार अर्जुन यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है, एमपीपीएससी 2021 के अभी इंटरव्यू चल रहे हैं। अभी सर जस्ट इंटरव्यू दे के आए हैं। सर से जानेंगे ओवरऑल इंटरव्यू के बारे में, कैसा क्या इंटरव्यू रहा, कैसे प्रश्न पूछे गए। शुरुआत करने से पहले मेंशन करना चाहूँगा, अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़ जाइए। क्योंकि हम अभी तक जो जितने भी टेस्ट हो रहे हैं वो टेलीग्राम पर डाल रहे हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबका संक्षिप्त परिचय दीजिए। और मेरा नाम राघवन सिंह परमार है, मैं पन्ना जिले का रहने वाला हूँ। कैसा क्या रहा इंटरव्यू? सर मेरा रैकवार सर के बोर्ड में था इंटरव्यू, और एवरेज कह सकता हूँ का औसत था। मीडियम कौन सा है आपका? हिंदी मीडियम। शुरुआत कहाँ से हुई थी आपके प्रश्नों की? मैं जैसे ही इंटर हुआ तो उन्होंने कहा कि दमदम एयरपोर्ट कहाँ है। तो मुझे बिल्कुल याद नहीं आया, हालांकि कभी पढ़ा था, कलकत्ते में है, पर बिल्कुल याद नहीं आया। मैं कहा सॉरी सर। फिर उन्होंने कहा पालम एयरपोर्ट कहाँ है। मैं कहा सॉरी सर, याद नहीं आप कर पा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि हम आपको हिंट दिए दे रहे हैं, यूएस प्रेसिडेंट का जो विमान था वहीं उतरा था। मैं कहा सॉरी सर। बोले दिल्ली में है। थैंक यू सर। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस थे। हाँ। एफ और हॉबी से भी कोई प्रश्न देखने को मिला आपको? हॉबी से चूंकि कविता लेखन और सुगम संगीत गायन है मेरी हॉबी, तो उन्होंने एक ही क्वेश्चन पूछा कि मध्य प्रदेश के वर्तमान कवि बताइए। तो मैंने कहा कि राजेश जोशी जी, कुमार अम्बूज जी। तो उन्होंने कहा कि हाँ, छोटे बड़े बड़े कवियों के नाम बताइए। तो मैं कहा सॉरी सर, मैं वर्तमान संदर्भ में बता रहा हूँ। और बाकी तो फिर मैंने बताया सर उनको, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का। कोई समसामयिक घटना से संबंधित कोई प्रश्न पूछे गए हो, चाहे एमपी से हो या इंडिया से हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पूछा। आज के न्यूज़पेपर से भी कोई प्रश्न देखने को मिला? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। बहुत ही कम चला मेरा इंटरव्यू, लगभग 8 से 10 मिनट कह सकते हैं चला। आपका स्नातक वगैरह से भी कोई प्रश्न हुए? हाँ, ग्रेजुएशन से क्वेश्चंस कुछ पूछे थे। कैसे बहुत एक दो क्वेश्चन थे। आपका प्लान बी क्या है, ये पूछा था उन्होंने। तो मैंने कहा था सर, अगर इनकेस पीएससी में नहीं होता है मेरा, तो मैं प्रोफेसर, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, तो नेट जेआरएफ के माध्यम से प्रोफेसर बनना चाहूँगा। जैसे अभी बोर्ड के बारे में बताना चाहेंगे कि कितने बोर्ड चल रहे हैं अभी? 3 बोर्ड हैं सर वर्तमान में। एक माननीय अध्यक्ष महोदय मेहरा सर द्वारा चेयर किया जा रहा है, एक रैकवार सर द्वारा, और एक कोष्ठी सर द्वारा। मेंबर कितने थे आपके बोर्ड में? 3 मेंबर थे। 3 मेंबर। जी। एवरेज कितने समय तक इंटरव्यू चल रहा है? मतलब चूंकि एक बोर्ड में 20 इंटरव्यू तक ले रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज कह सकते हैं 10 से 12 मिनट सबका चल रहा है। जी। आपके गृह जिले वगैरह से भी कोई प्रश्न देखने को? कोई क्वेश्चन नहीं था सर। और कोई प्रश्न आपको याद आ रहा हो कि इंटरव्यू में ये भी प्रश्न यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था? काफ़ी छोटा था मेरा इंटरव्यू, तो ज़्यादा क्वेश्चन थे नहीं, 10-12 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बता दिया। बाकी उन्हीं के कुछ काउंटर क्वेश्चन ज़रूर थे। एक पूछा था उन्होंने कि ऐसी कौन सी नदी है जिसका कंकड़ कंकड़ शिव माना जाता है कि शिव है इसमें। तो मैंने कहा गंडक और नर्मदा सर। तो बोले एक बताइए, नर्मदा है वो। मैंने कहा थैंक यू सर। इंटरव्यू में सुबह से लेकर अभी जब तक आपका इंटरव्यू हुआ, ऐसा कौन सा मोमेंट था जो आपको अच्छा लगा? अच्छा, जब मैं इंटर कर रहा था इंटरव्यू बोर्ड में, तभी अच्छा लगा मुझे। फिर उसके बाद थोड़ा नर्वसनेस था। बाकी अब अच्छा लग रहा है निकलने के बाद। जी। अभी पर डे कितने स्टूडेंट को अपेयर कर रहे हैं, कितने कैंडिडेट को बुला रहे हैं इंटरव्यू के लिए? 3 बोर्ड बने हैं, और 20 ऑन एन एवरेज बुला रहे हैं स्टूडेंट, तो लगभग 60 स्टूडेंट्स बुला रहे हैं पर डे। 60 को बुला रहे हैं। ओके, आपके बारे में थोड़ा सा ये बताइए, कौन सा अटेम्प्ट है आपका? मेरा दूसरा अटेम्प्ट। पहले अटेम्प्ट में क्या रहा था? पहला अटेम्प्ट का भी मैंने इंटरव्यू दिया हुआ है, जिसका परीक्षा परिणाम अभी लंबित है, आने वाला है। ओके, अभी आपका प्रिपरेशन वापस से चल रहा है, प्री वगैरह, मेंस वगैरह? करनी पड़ेगा सर, जब तक नहीं होगा तो करनी पड़ेगा। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइए, सिलेबस चेंज हो चुका है जी। तो अभी प्री के लिए बुक लिस्ट वगैरह बता दीजिए मुझे, क्या क्या फॉलो कर रहे हैं आप? अब नए सिलेबस का तो मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, पुरानी की ज़रूर मैंने कुछ पढ़ी थी। प्रीलिम्स के लिए आपने पूछा, तो मध्य प्रदेश के लिए मैंने पुड़ीकर प्रेफर की थी। इसके अतिरिक्त सर ज्योग्राफी के लिए मैंने बर्णवाल की किताब आती है, वो पढ़ी थी। और आयोग में मेघा पब्लिकेशन से एक सीरीज निकालता था। अभी एक्चुअली नया सिलेबस हो गया है तो थोड़ा सा कुछ फॉलो किया होगा ना आपने, यूनिट 10 वगैरह के लिए या यूनिट 7 के लिए? सर मैं लिटरली बता रहा हूँ, नए सिलेबस का मैंने कुछ भी नहीं देखा, तो अच्छा, मैं नहीं ऐसे हवा में बोलना भी नहीं चाहता कुछ भी। अच्छा। जब मैं देखूंगा तो कोई सुझाव एस्पिरेंट के लिए? लाइफ में ये मोमेंट बहुत जी। इंपॉर्टेंट होता है कि ये यादगार पल होता है। मानसिक रूप से संतुलित रहें। हार जीत लगी रहती है, अपना काम करते रहें। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जया, यही कहना चाहूँगा सर। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।